सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है एक्शन ग्रुप पर। और इस जो चैनल में आप लोगों को खास करके ऑन पैसिव के अलावा हमेशा न्यू आया जो टेक्नोलॉजी पे जो बात होता है उस पर वीडियो मिलता है। और आप लोग इस वीडियो को अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को सामने बताऊंगा कि ऑन पैसिव आने से दुनिया में किस प्रकार से होड़ लग गया है। जो बड़े बड़े IT कंपनी है, खास करके टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी जितनी भी हैं, उसमें खास करके जो है ऑन पैसिव का लॉन्च होने से पहले बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनी हैं उनके अंदर में खलबली मच चुका है। उनका एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं फेसबुक। पहले हम बताते हैं ऑन पैसिव का जो खास करके ofoundr.net जो लॉन्च होने वाला है, खास करके कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगा। आप लोग जानते हैं इसके लॉन्च से पहले ही आप लोग जानते हैं कि फेसबुक में जो है खलबली मच चुका है और इसी के डर से अपना नाम चेंज करने और अपना जो टेक्नोलॉजी बेसिस जो है उसे चेंज करने पे मजबूर हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव आने से जो है .onet जो आएगा वो लीड आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे जो ऐप आएंगे उसके आगे फेसबुक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को फाइनली चेंज करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोग अब जानते हैं 11 मिनट का वीडियो जो जारी कर दिया गया है कि फेसबुक का नाम अब मेटा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेटा एक AI टेक्नोलॉजी बेसिस पर है। और AI टेक्नोलॉजी बेसिस पर अगर अभी फ़िलहाल कोई भी सबसे बड़ा कंपनी अगर रन करता है वो ऑन पैसिव है। आप लोग जिस कंपनी में जुड़े हुए हैं, आप कितने खुशनसीब हैं और कितने अच्छा से रन करता है और कितने बढ़िया से काम किया है कि अभी से उसके जो विरोधी हैं या अभी से उसके अगेंस्ट जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर चेंजिंग का माहौल बनने लगा है। तो अगर आप लोग अभी भी अंदर में ये सवाल बना के रखे हैं कि ofoundr.net कब लॉन्च होगा, ofoundr.net कब आएगा, कि कंपनी लॉन्च होगा कि नहीं, कंपनी का प्रोसेसर क्या है, तो आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग को इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऑन पैसिव का क्या माहौल है। और ऑन पैसिव में जब भी लॉन्च होता है, आप लोग याद रखिएगा, जितने भी लोग फाउंडर हैं, एक से नहीं, दो नहीं, 3-4 साल के बाद आप लोग देखिएगा आपके पास अरबों और खरबों रुपया हो सकता है। इतने क्योंकि आपको पता है कि आप लोग फाउंडर हैं। उसके बाद जो आने वाला जो युग होगा या 7-8 दिन का जो ट्रायल मेथड चलेगा उसमें चलेगा आप लोग रीसेलर का। जैसे रीसेलर ख़त्म होता है उसके बाद आएगा कंज्यूमर का, यानी कस्टमर का। आप लोग क्या बनना चाहते हैं, कंज्यूमर यानी कस्टमर, या फिर आप लोग फाउंडर या रीसेलर? आप लोग खुद सोचिए। अगर आप लोग इसमें ID लगाए हैं या ID लगाने वाले हैं या ID लगाने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, बूझ लीजिए। और फिर जितने भी अगर आपके पास पेमेंट नहीं किए हैं, ID को एक्टिव नहीं किए हैं, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए और फिर इसमें ID को एक्टिव ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि हमारा कंपनी जैसे ही लॉन्च होगा, बड़े बड़े कंपनियों का जो है कंपनी जो है डाउन में जाएगा, क्योंकि इसका एक जो IT बेसिस है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मॉडर्न है। बता दिया गया है, खास करके एस बुखारी साहब ने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो आप लोगों को 6 प्रोडक्ट दिए जाएंगे। 6 प्रोडक्ट जो दिए जाएंगे, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो 5 साल, अगले 5 साल तक कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। फेसबुक खास करके आज के दौर में वो क्या है, उसी का एक उदाहरण है कि उसके अंदर में वो चेंजिंग नहीं कर पा रहा है। चेंजिंग करने की ही वजह से वो अपना नाम चेंज कर रहा है। लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिरकार फेसबुक अपना नाम चेंज करने पे मजबूर क्यों हो गया। आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक में बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं, जैसे हैरेसमेंट हो गया, या फिर अब बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज होते हैं, बड़े बड़े खास करके पॉलिटिशियन होते हैं, उनके जो कुछ बातें होती है वायरल हो जाता है, उसे डाउन नहीं कर पाता। फेक न्यूज़ होते हैं और ऐसे हैरेसमेंट होते हैं, जाति दंगा माहौल जो बिगड़ जाता है, लेकिन फेसबुक कुछ नहीं कर पाता। वो पब्लिश हो जाता है और जब तक होता है या जब तक डाउन करता है तब तक बहुत देर हो जाता है। इसी को दूर करने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है कि इसमें बिल्कुल उन लोगों का ID रहेगा, उन लोग रहेंगे जो बिल्कुल परफेक्ट रूप से ऑन पैसिव में अगर कुछ भी लीगलिटी या कुछ भी गलत ऐसा पोस्ट करता है तो वो पोस्ट होने से पहले ही डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस कंपनी में कितना बड़ा माहौल बनने वाला है, कंपनी में कितना बड़ा क्रेज़ होगा मार्केट में। अगर आप लोग फाउंडर बनना चाहते हैं तो अभी बन जाइए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। उस समय 1 साल से 2 साल के बाद आप लोग सोचे होंगे या आपके पास जो पहुंचा होगा तो आप क्या कहेंगे कि मेरा पास तो आया था लेकिन हमने ID नहीं लगाया था, और उस समय आप पछताते रहेंगे। तो पछताने से बढ़िया है कि आप ID लगा लीजिए और इसमें फाउंडर बन जाइए, क्योंकि फाउंडर बनने के बाद आपका जो फाउंडरशिप का जो इनकम है आप लोग सोच नहीं सकते कितना इनकम होगा। आप उदाहरण के तौर पे सोच लीजिए, फेसबुक 6 मिनट 4 मिनट अगर डाउन होता है तो अरबों खरबों का उसका जो मार्केट डाउन हो जाता है या लॉस हो जाता है। उसी तरह अगर इसमें
आपका जैसे ही यूज़र बेस बढ़ेगा तो इस अरबों खरबों का इनकम आएगा, तो आप फाउंडरशिप हैं लिए हुए, तो उसका इनकम कहाँ जाएगा? आपके पास ही तो आएंगे ना। तो एस व्यापारी सब्स ने जो कुछ अपना पास परसेंटेज रखा उसके पास जाएगा, बाकी फाउंडरशिप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर अपना माहौल, अपना इनकम, अपना सोच, अपना धैर्य रखना चाहते हैं, अपने कुछ बनना चाहते हैं, तो वन पैसिव में आइए और वन पैसिव में जुड़िए, क्योंकि वन पैसिव में जो बहुत बड़ा चेंजिंग लाने वाला है, पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। एक ऐसा रेवोल्यूशन जहां एआई बेसिस जितनी भी कंपनियां हैं उसके आगे ये टिक नहीं पाए, ये जो भी कंपनियां हैं इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। अगर आप लोग वाकई में फेसबुक हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब वाले हैं। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि जितने भी अपडेट दिए हैं आशा करते हैं कि सभी अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं खास करके उसमें रेफ़र कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको समझ में आए कि एआई बेसिस कंपनी का क्या क्रेज़ है। तो मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।